रसूल खुदा को जब जन्नत की सैर करवाई गई तो रसूल खुदा ने एक गिरोह ऐसा देखा कि जो अयामे बीज में रोज़ा रखा करते थे। आपको इस वीडियो में अयामे बीज के हवाले से, ये अयाम कौन से अयाम हैं, इनको अयामे बीज क्यों कहा जाता है, माह रजब, शाबान और रमज़ान के कौन कौन से दिन अयामे बीज में आते हैं, और इस अयाम के हवाले से कौन कौन सी रिवायात वारिद हुई हैं, और इन अयामे बीज में हमें कौन सा अमल करना है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इस वीडियो में आज कवर अप करेंगे और आपको बताएंगे कि अयामे बीज की कितनी अहमियत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब इस नियत से कीजिए ताकि आप उलूम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आप तक पहुंच सकें, और वीडियो को शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि ये अयामे बीज जो हैं इनके अमाल दूसरे मोमिनीन तक भी पहुंच सकें और वो भी इस तरह अमाल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मोमिनीन कराम, अल्लाह का महीना माह रजब, जिसको अल्लाह ने अपने साथ निस्बत दी है, और ऐसा क्यों किया है ताकि मोमिनीन इस महीने में आमाल सर अंजाम देकर अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें, अल्लाह की वो रहमत कि जिसके खजाने में कमी नहीं है, अल्लाह की उस रहमत को हासिल कर सकते हैं। अयामे बीज दर हकीकत इसके पीछे बहुत सारी दलाइल हैं, उनमें से एक दलील मफातिहुल जनान में वारिद हुई है, वो आप तक पेश करना चाहता हूँ कि शेख सदूक ने इलल शराय में इन अयाम के हवाले से इल्लत बयान की है कि इनको अयामे बीज क्यों कहा जाता है। तो वो फरमाते हैं कि हज़रत आदम को उनके तरके औला के बाद, तरके औला किसे कहते हैं इस पर इंशाल्लाह एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक होता है काम, बेहतर काम, और एक होता है उससे अफजल काम। तो अगर कोई बंदा अफजल काम को छोड़ दे और बेहतर काम करे तो ये तर्क औला होता है, गुनाह नहीं होता, इसमें गुनाह का शक व शुबा नहीं है, इसको गुनाह नहीं कहते, तर्क औला इसको कहते हैं। तो हजरत आदम ने जब तर्क औला किया तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जमीन पर उतारा। तो जैसे ही जनाब आदम जमीन पर आए तो उनका जिस्म स्याह पड़ गया उस तर्क औला करने की वजह से। तो मलाइका ने जब ये हाल देखा जनाब आदम का तो रोने लगे और फरियाद की कि ऐ अल्लाह, आपने एक मखलूक को पैदा किया, उसमें अपनी रूह फोंकी और अपने मलाइका से उसको सजदा कराया, और सिर्फ एक तर्क औला करने पर उनके सफ़ेद रंग को स्याह रंग में तब्दील कर दिया। तो आसमान से एक निदा आई, ऐ आदम, आज तुम अपने परवरदिगार की रजा के लिए रोजा रखो। और जब ये निदा आई तो हज़रत आदम ने उस दिन रोजा रखा। और क्या आपको पता है वो दिन कौन सा था? वो दिन उस महीने की 13 तारीख का था, यानी कि उस महीने की 13 तारीख को जनाब आदम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने रोजा रखा। जैसे ही जनाब आदम ने रोजा रखा तो उस रोजे की बरकत से जनाब आदम की स्याही, जो जिस्म पे स्याही थी, उसका 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। और फिर रिवायत बताती है कि 15 तारीख को एक और निदा आई कि ऐ आदम, आज फिर अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोजा रखो। जनाब आदम ने फिर रोजा रखा। तो इस तरह जनाब आदम की जो जिस्म की स्याही थी उसका 1/3 और ज़ायल हो गया। और इसी तरह जनाब आदम ने 3 दिन रोजे रखे। तो ये अयामे बीज के दिन थे, यानी कि 13, 14 और 15। अब ये 3 दिन रजब के भी हैं, ये 3 दिन रमज़ान के भी हैं, और यही 3 दिन शोबान के भी हैं। तो ये 3 महीनों के 3 दिन जो हैं अयामे बीज कहलाते हैं। और इस हवाले से ये रिवायत मिलती है कि ये 3 दिन जो हैं इनमें सबसे अफजल और सबसे बड़ा अमल जो है वो रोज़ा रखना है। तो अयामे बीज का जो मेन और मरकज़ी अमल है वो रोज़ा रखने के हवाले से है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जनाब आदम की सफ़ेदी को पलटा दिया, यानी स्याही को ख़त्म कर दिया और सफ़ेदी को पलटा दिया। फिर आसमान से एक मुनादी ने निदा दी, ऐ आदम, ये 3 दिन तुम्हारे लिए
اور تمہاری اولاد کے لیے قرار دیے ہیں۔ جو بھی ان 3 دنوں میں روزہ رکھے گا گویا اس نے سارے مہینے کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی روایت، کتنی بڑی فضیلت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اسی حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا اور جنت کی سیر کروائی گئی تو رسول خدا فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک گروہ ایسا دیکھا کہ جو ان ایام 20 میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جنت میں تھے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ 3 دن روزہ رکھے گا خالصتاً للہ اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہوں گی، حسنات بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ایام 20 مومنین کرام آ رہے ہیں، رجب کا مہینہ ہے اور یہی ایام شعبان کے بھی اور رمضان کے بھی آپ سب نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پورا دن دعا، مناجات، نیک اعمال کے ساتھ گزارنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا اور آپ سب کے مقدر میں ہر اس چیز کو لکھ دے گا کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اعمال آپ خود بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے مومنین تک پہنچا کر ان کو بھی بتائیے کہ ایام 20 آ رہے ہیں۔ ان ایام میں اور بھی اعمال ہیں جیسے کہ غسل کرنا، روزہ رکھنا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، صدقہ دینا اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، عمل داؤد کا کرنا۔ میں اوپر آئی بٹن میں ویڈیو دے رہا ہوں، میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے عمل داؤد کے حوالے سے، وہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو نور علی نور۔ اس سے آپ کے اس عمل سے، اس روزہ رکھنے سے، عمل داؤد کرنے سے آپ کے اس عمل میں مزید اضافہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ تعالی دنیاوی کامیابی بھی اور اخروی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ جی، ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ملے گا، اس کو جوائن کریں گے تو ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی انشاءاللہ۔